Good morning, students. In today's class, now we are going to discuss about retired partners loan account in a practical form. In previous class, we discussed about retired partner loan account in a theoretical form. बट आज की क्लास में हम इसको एक प्रैक्टिकल सम में इम्प्लीमेंट करेंगे. बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि रिटायर पार्टनर का जो भी ड्यू मनी है हम उसको मंथली बेसिस पे भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे भी पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे भी पे कर सकते हैं और ईयरली बेसिस पे भी पे कर सकते हैं. बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम दो ही मोड लेके चलेंगे पेमेंट का, हाफ ईयरली और ईयरली. तो इसी एक समय में इसको ईयरली भी आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसी में मैं आपको हाफ ईयरली भी. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले एक सम को रीड करते हैं. क्या है यहाँ पे? A, B and C are partner in the ratio of 3:2:1 full stop. C retired from firm on 1st April 2016. सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी व्हाट इज द डेट ऑफ रिटायरमेंट. हमें एक चीज अच्छी तरह पता है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. और रिकॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप फर्म हमें पता है सर बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल और 1 जनवरी में होता. तो रिटायरमेंट भी हमने कब करा है? 1 अप्रैल 2016. लेकिन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट व्हाट इज द ड्यू अमाउंट ऑफ हिम? फर्म पे उसकी ड्यू मनी कितनी है आगे बता दिया. एंड हिज ड्यू अमाउंट ऑफ ₹60,000 और उसका ड्यू मनी फर्म पे बन रहा है 60,000 पेड टू हिम इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट. हमने 60,000 रुपीज को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट. अब एक नॉर्मली बात है, अगर मैं 60,000 की 3 इंस्टॉलमेंट बनाऊंगा 3 डिवाइडेड बाय 3 इंस्टॉलमेंट आ गया 20,000. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर इसमें इंस्टॉलमेंट में जब पैसे देगा तो इंटरेस्ट तो इंक्लूड ही नहीं. अब आगे इसने बता भी दिया कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट हमारे पास में प्रिंसिपल अमाउंट की बनती है 20,000 की प्लस 10% इंटरेस्ट पर एनम. इंटरेस्ट है हमारा 10%. दैट मींस हम जब इंस्टॉलमेंट लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट 20 है, लेकिन जब इंस्टॉलमेंट में एक्चुअल में पेड करेंगे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 20,000 है, लेकिन हम जो इंस्टॉलमेंट एक्चुअल में पेड करेंगे, लिसन केयरफुली, हम जो एक्चुअल में जो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. इंटरेस्ट आप ऐड करके इंस्टॉलमेंट मानिए. पहले इंस्टॉलमेंट में 20 प्लस इंटरेस्ट, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 20 प्लस इंटरेस्ट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट भी 20,000 प्लस इंटरेस्ट. लेकिन वो इंटरेस्ट कितना होगा? रिड्यूस होता जाएगा हमारे पास में. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में टोटल प्रिंसिपल अमाउंट पे, सेकंड में कितना प्रिंसिपल आपका लेफ्ट रह जाता है, थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना अपना प्रिंसिपल लेफ्ट है. ये आपको इंपॉर्टेंट चीज माननी है. ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट है, बट इसने कंडीशन क्या डाल दिया आगे? प्रिपेयर सीज लोन अकाउंट इन द फॉलोइंग कंडीशंस. और वो कंडीशन मैंने बताई है 2 होगी जब हम इंस्टॉलमेंट को ईयरली पे करेंगे और नंबर 2 हाफ ईयरली. तो पहले हमने इस सम को जो है ईयरली बेसिस पे लिया है. नंबर 1, इफ इंस्टॉलमेंट पेड ऑन ईयरली बेसिस या एनुअली बेसिस पे हमने इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, लेकिन एंड में, क्योंकि डेट ऑफ रिटायरमेंट में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं जाएगी, इमीडिएटली पेमेंट है तो डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट पे. तो अब इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा सी का एक लोन अकाउंट. लोन अकाउंट को क्लियर करने के लिए हेडिंग सी इज लोन अकाउंट. ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो हमें इसको 3 ईयर के लिए मेंटेन करना है. ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट कॉलम रहेगा आप लोगों के लिए. पर्टिकुलर एलएफ कॉलम ड्रॉ कर तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. इट इज अ डेबिट अमाउंट. डेट पर्टिकुलर एलएफ इट इज अ क्रेडिट अमाउंट. ओके, डेट डेबिट साइड, डेट पर्टिकुलर डेबिट साइड है हमारी, एल एंड अमाउंट डेबिट है
फिर डेट, ये क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर LF an amount that is credit side. ओके, ये हमने कर लिया है। अब इसको हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहले जो रिटायरमेंट डेट में पार्टनर्स का जो ड्यू मनी है उसके कैपिटल हमने ट्रांसफर करी लोन अकाउंट में, जिसकी मैं एंट्री कर बनाऊंगा। तो मैं इसकी एंट्री करूंगा रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है ना, एक नई लायबिलिटी क्रिएट होगी लोन अकाउंट के नाम से। आफ्टर रिकॉन्स्ट्रक्शन आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में भी इसको शो करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस सम के ब्याज पे चलूं तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, जिसकी डेट में लूंगा 1 अप्रैल 2016 डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब जब हम लोन अकाउंट बना रहे हैं, एंट्री नहीं कर रहे हैं, तो इस अमाउंट को टोटल ड्यू मनी को फर्स्ट ईयर में हम क्रेडिट साइड में बेस मान के शो करेंगे। ईयर 2016 अप्रैल 1 बाय सीज कैपिटल। ओके, हाउ मेनी अमाउंट टोटल ड्यू मनी दैट इज रुपीज 60,000। ओके, देन अब आप पहली इंस्टॉलमेंट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये लोन अकाउंट में पॉजिटिव होगा तो क्रेडिट साइड में शो करेंगे। लोन अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट अगर पॉजिटिवली तो डेबिट आप क्रेडिट साइड में, नेगेटिव होगा जो पेड करेंगे, मतलब इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में शो करते रहना लोन अकाउंट में, क्योंकि ये पॉजिटिव करता है लोन अकाउंट को। और जो इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे नेगेटिव करेगा, हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ओके, तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया बाय इंटरेस्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट हमें एट द रेट ऑफ 10% पर annum दिया है। ओके, अब हम इसको शो करेंगे 10% पर annum का जो इंटरेस्ट है। लेकिन इस इंटरेस्ट पेमेंट करने की डेट क्या होनी चाहिए? रिटायरमेंट डेट नहीं, हम इंटरेस्ट भी जब एनुअल बेसिस पे इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है ईयरली बेसिस इंस्टॉलमेंट में, हम एंड ऑफ द ईयर पे करेंगे। और उसकी डेट ईयर भी चेंज हो गया 2017, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा ये डेट को हम 31st। तो 2017 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए रफली आराम से। 60,000 का 10% अपन कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट 60 है, उसका 10% हमने कैलकुलेट करा ₹6,000। ओके, इंटरेस्ट आ गया। अब आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, लोन अकाउंट में नेगेटिवली है तो डेबिट साइड में हमने कर लिया इसको टू कैश और बैंक। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट की डेट भी एंड ऑफ द ईयर होगी मार्च 31 ईयर 2017। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट तो 60,000 के बेस पे था 20,000 रुपए, 20,000। 3 इंस्टॉलमेंट, 60,000 की 3 इंस्टॉलमेंट आपने ले ली। पर इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट है 20, 20 एंड 20। बट हम जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे तो प्लस इंटरेस्ट करके पेमेंट करेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20 प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस कितना इंटरेस्ट है 6,000 हमारा इंटरेस्ट हो गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 26,000। ओके, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट। अब आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट व्हाट इज द ड्यू मनी? अब हमारा ड्यू मनी कितना रह गया है वो हम कैलकुलेट कर लें। सेम डेट में 31 मार्च टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन करेंगे हम इसको इनटू द बैलेंसिंग फिगर। ये आएगा 40,000। ओके, फर्स्ट ये कंप्लीट, टोटल 66 and 66। ओके, फर्स्ट ईयर के बाद में अब जितना अपना बैलेंस ड्यू था लोन मनी का ट्रांसफर इन सेकेंड ईयर, फर्स्ट डेट में हम ट्रांसफर करके चलेंगे टू बैलेंस सीडी सेकेंड ईयर में बाय बैलेंस डीडी रुपीज 40,000। ठीक है, ईयर 2017
अप्रैल 1 2017 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी। अब नॉर्मली बात है जब सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट इंस्टॉलमेंट का जब 40,000 ड्यू है तो नेचुरली है सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट आप टोटल ड्यू इन सेकेंड ईयर 40 पे करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए वही क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सेम रेट चलती है। ओके, बट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट पेमेंट की डेट एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। ठीक है, वो डेट आ गई 2018 मार्च 31। ओके, 40,000 का अगर आप 10% कैलकुलेट करेंगे दैट इज रुपीज 4,000। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट 20,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट ऐड करके हम लोग पे करेंगे 20 + 4 24,000। ओके, सेम प्रोसेस टू कैश और बैंक एंड ऑफ द ईयर 2018 20 + 4 that is 24,000। ओके, सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्लियर। और आफ्टर सेकेंड इंस्टॉलमेंट फाइनल इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट है। अब हमारा ड्यू मनी इस डेट में कितना रह गया टू बैलेंस सीडी balancing figure that is rupees 20,000। complete second year total 44 total 44। अब फाइनल इंस्टॉलमेंट थर्ड ईयर हम लेंगे वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे बाय बैलेंस टू बैलेंस सीडी है थर्ड ईयर में बाय बैलेंस बीडी रुपीज 20,000 2018 अप्रैल 1। ओके, वही कंडीशन फाइनल इंस्टॉलमेंट है थर्ड ईयर के एंड में आप पे करेंगे, उसकी डेट इंटरेस्ट की भी सेम और इंस्टॉलमेंट की सेम 2019 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 20,000 का 10% कितना हो जाएगा बेटा 2,000। ओके, थर्ड इंस्टॉलमेंट आ गई, अब इस इंटरेस्ट आ गया, अब इसको भी पे कर दीजिए। डेट 2019 कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट 20 + 2 that is 22,000। फाइनल इंस्टॉलमेंट है, इसके बाद कोई बैलेंस फिगर नहीं है। टोटल कंप्लीट 22,000 एंड 22,000। तो ये पहला फॉर्म हुआ हमारा जिसमें हमने इंस्टॉलमेंट को ईयरली बेसिस पे पे करा 3 इंस्टॉलमेंट, तो आपने लॉन्ग अकाउंट कैसे क्रिएट करा। ठीक है, तो बस थोड़ा डेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा रिटायरमेंट एक्ट की डेट के एक ईयर के बाद में, लेकिन हमारा जो अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट अगर उसमें कैलकुलेट कर तो आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अपने पास इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ईयरली इंस्टॉलमेंट के बाद में हम इसका सेकंड पॉइंट अब करने जा रहे हैं कि अगर हमने इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली पेमेंट करी है, सम सेम ही ले रहा हूं मैं, बट अब मैं इंस्टॉलमेंट ईयरली की बजाय इसी समय हम हाफ ईयरली पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल A, B and C are partner in a firm in the ratio of 3:2:1. She retired from firm on 1st April 2016 and is due amount of rupees 60,000 paid to him in 3 equal installment plus 10% per annum interest. Prepare a seal on account in the following condition। अब हमने इस पॉइंट को
if installment paid on half yearly basis. ओके, हाफ ईयरली बेसिस पे हम इसको पे कर रहे हैं। अब बेटा हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया कि एक ईयर में 2 इंस्टॉलमेंट 2 इंटरेस्ट आपको पे करना है। हाफ ईयरली मतलब 1 अप्रैल 2016 के बाद में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे। तो 1 अप्रैल 2016 के बाद में पहला हाफ ईयरली कब हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 30 सितंबर 2016 को पहली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट के साथ में और पहला इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। देन उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च 2017। लेकिन इस कंडीशन में हम जब 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं तो ये लोन अकाउंट आपका 3 इयर्स नहीं जाएगा, 1.5 ईयर तक ही जा पाएगा। क्योंकि पहले ईयर में आपने 2 इंस्टॉलमेंट 2 इंटरेस्ट पे कर दिया, तो बचा हुआ 3rd इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट हमारे पास में सेकंड जो हाफ ईयरली, फर्स्ट जो हाफ ईयरली होगा सेकंड ईयर का, उसमें हमको पे करना है। तो यहाँ पे हमें एक साल में 2 बार इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर में 2 बार आपको इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट निकालना है, वो हमें देखना है। बट यहाँ पे जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट की रेट आपके पास में पर एनम है। जो इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है वो हमें पर एनम के बेस पे दे रखी है। तो पर एनम का मतलब क्या हो गया? अब आप इंटरेस्ट रेट को भी हाफ कर लेंगे, या एक तरीका और है कि आप चाहें तो पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके प्रिंसिपल अमाउंट को उसका हाफ कर लीजिए, बात वही आती है। लेकिन मैं अगर करूं तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट पे हाफ कर सकता हूं। 10 हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% पर एनम है तो हाफ ईयरली बेसिस पे मैं इसको 5% पर हाफ ईयरली मान सकता हूं। ठीक है, तो मैं वही करूंगा। फॉर्मेट वही है, अकाउंटिंग प्रोसेसिंग वही है, बट थोड़ा डेट चेंज हो जाएगी। डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट पेड। ओके, सेम वही रिटायरमेंट डेट में जो कैपिटल बैलेंस है ट्रांसफर लोन अकाउंट में हुआ है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट 2016 अप्रैल 1 बाय सीज कैपिटल अकाउंट दैट इज ₹60,000। प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता है 3 इंस्टॉलमेंट है, चाहे ईयरली चाहे हाफ ईयरली, 20,000 रुपए की पर इंस्टॉलमेंट है हाफ ईयरली बेसिस पे। बट आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ईयर में 2 बार कैलकुलेशन है, फर्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ। तो पहले इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट सितंबर 30, काउंट कर लीजिए आप, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर 30 बाय इंटरेस्ट। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम तो है, लेकिन आप हाफ ईयरली बेसिस पे चलेंगे, फर्स्ट 6 मंथ में कैलकुलेट करके चलेंगे। फॉर 6 मंथ हमारे पास में है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 60 का आप हाफ कर लीजिए, 5% को अपन हाफ कर लेते हैं, अपने 10 का हाफ हो गया 5%, तो 60 का 5% निकले तो 6 5 30, दैट इज रुपीज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में अब हाफ ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट 3,000 है। दैट मींस जो पहली इंस्टॉलमेंट में 30 सितंबर 2016 को पे करूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 प्लस इंटरेस्ट 3,000, दैट इज 23,000। तो पहली इंस्टॉलमेंट 2016 में सितंबर 30 टू कैश अ बैंक 20 प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस 3, दैट इज रुपीज 23,000। बट अभी हम बैलेंस शीट नहीं करेंगे क्योंकि पूरा ईयर एंड नहीं हुआ। अब आप कंटिन्यू सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। ईयर भी 2017 March 31st by interest at the rate of 10% per annum, लेकिन how many for
6 मंथ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने हाफ कर लिया, लेकिन अब हमारा अमाउंट क्या रहेगा बेटा, पहले 60 था, 20 गया, तो अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो हो जाएगा 40,000 रुपीज। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 40,000 का है, ठीक है। मैं सो भी लिखता हूँ 5% ऑफ रुपीज 40,000, दैट इज रुपीज 2,000, ठीक है, ओके। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा ड्यू रहेगा 40,000 पे हमने कैलकुलेट करा एट द रेट ऑफ 5%, दैट इज रुपीज 2,000, ओके। दैट मीन्स सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारी जो जाएगी 20 + 2 22,000 की। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ईयर भी चेंज, ओके। फर्स्ट टाइम में 2 इंस्टॉलमेंट 2 इंटरेस्ट क्लियर। अब उसके बाद में फाइनल इंस्टॉलमेंट के लिए इसी डेट में व्हाट इज द ड्यू मनी, 20,000 लेस रहेगा, रुपीज 20। तो नॉर्मल प्रिंसिपल में प्रिंसिपल हम लेस कर रहे हैं, टोटल हो गया 65, अब थर्ड एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी पेमेंट करनी है। पहले वो कैरी फॉरवर्ड 2017 अप्रैल 1 बाय बैलेंस क्रेडिट, हाउ मेनी अमाउंट 20,000, ओके, शो कर दिया 20,000। अब इसी पे इंटरेस्ट सितंबर 30 बाय इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम है, लेकिन हम इसको हाफ ईयरली कर रहे हैं फॉर 6 मंथ। तो आप 5% ही कैलकुलेट करें, लेकिन यहाँ भी शो कर लें 5% ऑफ रुपीज 60, अब ये भी 5% ऑन 1,000, ओके। अब हमने पेमेंट कर दिया, $21,000 कंप्लीट हाफ ईयरली बेसिस पे, 21 and 21। ये होता है हाफ ईयरली बेसिस और ईयरली बेसिस पे लोन अकाउंट क्रिएट करना। तो आज की क्लास में हमने रिटायर्ड पार्टनर लोन अकाउंट को दोनों ही कंडीशन में क्लियर करा। अगर हम इंस्टॉलमेंट ईयरली बेसिस पे पे कर रहे हैं और इंस्टॉलमेंट अपने हाफ ईयरली बेसिस पे। अगर आपको इस वीडियो को लेकर बेटा कोई भी डाउट रहे लोन अकाउंट बनाने में, तो आप कोई भी क्यूरीज है वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमसे आप व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पे भी डिस्कस कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको ध्यान देना इस पॉइंट पे जरूरी है। तो आज की क्लास बेटा यहीं ओवर करते हैं। चाहे एक बार आप स्क्रीनशॉट होगा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लाइव क्लास में भी करेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान देना। इसी तरीके से बेटा आप अपने स्टडी को मेंटेन रखिए, बी सेफ एट योर होम और अपनी रेगुलर स्टडी को मेंटेन कीजिए। थैंक यू। आज का वीडियो हम ऑफ कर रहे हैं।